हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भंडारी सर क्लासेस। आज हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा उसमें मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया और आज इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है वो देखते हैं एक बार। इससे पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट बेसिक कंसेप्ट वाला ना देखा हो तो एक बार आप इसके वीडियो में जाके देख सकते हैं। उस प्रीवियस वीडियो में आपको उसका बेसिक कंसेप्ट्स का और टर्म्स जो आपके जो इसके टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में पता लगेगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसके करेंगे? ड्रॉर, जो जनरली क्योंकि मैंने कहा था आपको ट्रेड बिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल ट्रेड बिल के अंदर क्या होगा? एक सेलर एक परचेज है, तो सेलर की बुक में बुक किसकी होगी? सेलर की होगी। वही बिल राइट करेगा। लिखने वाला कौन होता है? ड्रॉर। जो बिल राइट करेगा, मेकर जो होता है बिल का, उसकी बुक में है, ये ड्रॉर की बुक में। तो जनरली ध्यान रखिएगा यही ड्रॉर हमारा क्या होता है? सेलर। ठीक है, गुड सेल करने वाला। तो पहली एंट्री स्टार्ट कहां से होगी अकाउंटिंग की? जब ये क्रेडिट में सेल करेगा। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब गुड्स को क्रेडिट में सेल किया जाए। तो क्रेडिट सेल का सिंपल सा है, क्रेडिट सेल करने से क्या होगा? रिसीवर को डेबिट कर देते हैं और सेल्स हमारी इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी? एंट्री बन गई हमारी ड्रॉइंग, जिसको बेच रहे हैं आप, ड्रॉइंग डेबिटेड टू सेल्स। ड्रॉइंग जिसको आपने सेल किया है, सपोज करो ए बी को सेल कर रहा है तो फिर ए ड्रॉर होगा और बी ड्रॉइंग होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? ड्रॉइंग की जगह बी लिखेंगे यहाँ, बी डेबिटेड टू सेल्स। यही एंट्री होगी इसकी डेबिट और रिसीवर के हिसाब से। डेबिट और रिसीवर हो जाएगा और सेल्स इनकम आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका पहली एंट्री, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो नरेशन यही है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो मैंने ऊपर लिख दिया ऑलरेडी। उसके बाद सेकंड पार्ट में चलते हैं। इसके सेकंड एंट्री क्या होगी? अब क्या किया, जिस दिन आपने बिल ड्रॉ किया उसी दिन आपने क्या किया, उसको जब बुक सेल किए तो साथ साथ आपने बिल भी दे दिया है। तो उसने ड्रॉई ने उसको साइन किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा और वापस आपको दिया होगा। जब आपके पास वापस आएगा तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उस दिन बनता है जब वो साइन कर लेता है, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। तो आपके पास एक एसेट्स आई है ना, तो एसेट्स आई है तो क्या करेंगे? जो एसेट्स आई है उसको डेबिट कर दो। तो ये हो गया व्हेन बिल इज रिसीव्ड। सेकंड एंट्री आपके पास व्हेन बिल इज रिसीव्ड, जब बिल रिसीव हुआ आपके पास। जब बिल रिसीव हुआ है तो क्या एंट्री होगी आपके पास? तो बिल की एंट्री क्या होगी? बिल आपके पास आया, एक एसेट्स आ रही है, तो बिल्स रिसीवेबल बी आर डेबिटेड, ठीक। और क्रेडिट का गिवर कौन है इस बारी? वही ड्रॉइंग टू ड्रॉइंग। ये बन गया आपकी एंट्री, ये ठीक है ना। ये सेकंड नंबर की एंट्री बन गई हमारी। पहली वाली क्रेडिट सेल के लिए किया हमने और सेकंड कौन से किया हमने? जिस दिन बिल रिसीव हुआ है। देखिए ड्रॉ खुद ही किया था। ड्रॉ किसने किया? सेलर ने ड्रॉ किया। उसके बाद जब गुड सेंड किए तो उसके साथ साथ बिल भी गया है। बिल को साइन करने के बाद वापस जब इसके पास आया तब वो इसके लिए एसेट्स बन गया है, ठीक है ना। तब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता है उसमें। तो एसेट्स आई, क्रेडिट का गिवर कर दिया हमने। तो ये हो गया हमारा दो एंट्री। इसके बाद क्या हुआ? बिल आपके पास आ गया, मतलब ड्रॉर के पास में आ गया है। अब वो क्या कर सकता है? देखिए इस बिल के वो चार तरह से यूज कर सकता है इस बिल को। अब बिल आपके पास में है, इस बिल को चार तरीके से यूज कर सकता है। कौन से चार मेथड्स हैं, कौन से चार तरीके हैं जिसमें वो बिल को यूज कर सकता है? उसका क्या है? पहला, फर्स्ट, उस बिल को वो रिटेन कर ले, रिटेन टिल मैच्योरिटी, यानी जिस दिन पैसा मिलना है उस डेट तक अपने पास रख ले। इस बिल को किस डेट तक? जिस डेट में उसने पैसा लेना है अपने पास रख लिया। तो क्या होगा? उसने अपने पास में रिटेन किया हुआ है ड्रॉर ने, और जिस दिन मैच्योरिटी आई उस दिन बिल दिया और पैसे ले लिए। तो मैच्योरिटी पे एंट्री होगी इसके बाद में इस केस में। तो ये रिटेनिंग का केस है। तो थर्ड में ध्यान रखिएगा, थर्ड एंट्री के कितने चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट व्हेन बिल इज रिटेन्ड, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। तो रिटेन करने वाला ध्यान रखिएगा ड्रॉर है, टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक जब वो बिल को अपने पास में रखता है तो क्या एंट्री बनाएगा उस समय? अब एंट्री किस दिन होगी? ध्यान रखिएगा एंट्री होगी ऑन मैच्योरिटी। ये जो एंट्री बनेगी
ऑन मैच्योरिटी एंट्री बनेगी, मैच्योरिटी वाली, यानी जिस दिन पैसा मिलना है उस दिन एंट्री। क्या एंट्री बनेगी उस दिन एंट्री बनेगी, इसके पास कैश आएगा तो डेबिट कार्ड कम्स इन, डेबिट कर दिया आपने, और बिल्स रिसीवेबल जो है वो उसने दे दिया, तो डेबिट कार्ड कम्स इन, क्रेडिट कार्ड गोज आउट वाली कंडीशन बना दी आपने, तो जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट कर दिया। ये हो गया आपका पहला केस। यानी अगर बिल को आप रिटेन करके रख लेते हैं अपने पास में, बिल को आपने रिटेन करके रख लिया और मैच्योरिटी पर आपने बिल दिया और उसके अगेंस्ट में ले लिया पैसा, ये फर्स्ट केस है, ठीक। अब क्या होता है, सेकंड केस क्या हो सकता है, उस बिल का सेकंड यूज कर सकता है कि उसको मान लिया सपोज करो ड्रॉर को जिसके पास बिल है, उसको मान लिया सपोज करो सेम डे भी पैसे की जरूरत पड़ गई, 10 दिन बाद पड़ गई, 15 दिन बाद में, 1 महीने बाद में उसको पैसे की जरूरत है, तो क्या करता है, उसके बाद एक ऑप्शन होता है, वो अपने बिल को बैंक को, अपने बैंकर को, जिस बैंक में उसका अकाउंट होगा वहां वो क्या कर सकता है, वो उसको वहां बेच सकता है। उसको कहते हैं टेक्निकल टर्म में डिस्काउंट करवाना बिल का। तो उसने क्या किया, अपना बिल बेच दिया, यानी डिस्काउंट करवा लिया और उनसे पैसे ले लिए। तो बैंक पूरे पैसे नहीं देता, ध्यान रखेगा, बैंक क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट भी तो लेगा, तो वो डिस्काउंटिंग के तौर पर कुछ पैसा काट लेता है उसमें से और बाकी आपको पे कर देता है। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखें यहाँ पर, ये क्या केस कौन सा बन रहा है आपके, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड। जब बिल हम डिस्काउंट करते हैं तो क्या एंट्री होती है बिल डिस्काउंट करते समय, तो एंट्री बनती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके बैंक लिमिट कैश नहीं पे करेगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता हो, आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपको कुछ लॉस हुआ होगा जो डिस्काउंट उसने काट लिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, और आपने अपना बिल दे दिया, क्रेडिट कार्ड गोज आउट वाली कंडीशन है। हर केस में आप बिल दे रहे हैं तो बिल क्रेडिट होगा आपका, बीआर क्रेडिट हो जाएगा। तो जो पैसा आपको मिल गया बैंक से ये है, जो उसने डिस्काउंट काट लिया होगा वो अमाउंट डेबिट हो गया, लॉस हो गया आपका, इसलिए डेबिट हो गया। तो ये सेकेंड एंट्री हमारी, बैंक डेबिटेड, डिस्काउंट डेबिटेड टू बीआर, दो एंट्री, दो केस हो गए हमारे पास। तो बिल के क्या हो गए, जो 4 यूजेस मैंने बताया था वो बिल के कर सकता है, उसमें से 2 यूजेस तो हम कर चुके हैं। थर्ड यूज क्या है उसका, देखिए थर्ड यूज क्या कर सकता है, वो बिल को मान लो उसने किसी से कुछ क्रेडिट पर परचेज किया है, किसी को पेमेंट करना है, तो उसने बिल को एंडोर्स कर दिया, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल होता है, बिल जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, कैन बी एंडोर्स्ड, उस पर नाम नहीं लिखा होता अगर किसी का, तो वो एंडोर्स किया जा सकता है, जिसके पास गया उसी का हो गया बिल। तो अगर आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को, अब मान लिया सेलर ने, ड्रॉर ने, इसने पेमेंट करनी है, तो इसने क्या किया, पेमेंट करनी थी, उसका बिल दे दिया उसके अगेंस्ट में, तो ये कहते हैं बिल को एंडोर्स कर देना, ट्रांसफर कर देना। तो व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, थर्ड केस बन गया, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, जब बिल को हम क्या करते हैं, एंडोर्स मींस ट्रांसफर करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर। तो जब बिल को एंडोर्स किया जाता है तब क्या होगा, उस केस में भाई जिसको एंडोर्स करते हैं वो डेबिट द रिसीवर हो गया और आपका बिल गया, क्रेडिट कार्ड गोज आउट वाली कंडीशन है, तो क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर कौन होगा आपका, एंडोर्सी, तो एंट्री बन जाएगी एंडोर्सी डेबिटेड टू बीआर, है ना आपका बीआर, ये आपने एंट्री कर दी, किसके लिए, अपने बिल का, बिल को किसी को एंडोर्स करते समय की, जब आपने बिल को एंडोर्स कर दिया किसी, ठीक है। 3 केसेस हो गए आपके पास में। फर्स्ट में क्या किया आपने, रिटेन किया मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी में बिल दिया, पैसा ले लिया। सेकंड केस क्या था आपका, आपने डिस्काउंट किया, बैंक को आपने बिल दे दिया और अगेंस्ट में पैसा लिया, लेकिन बैंक ने थोड़ा पैसा काट लिया आपका, इसलिए आपने बैंक अकाउंट डेबिट, जो लॉस हुआ वो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कार्ड गोज आउट के हिसाब से आपका बीआर क्रेडिट कर दिया। थर्ड केस में आपने किसी को पेमेंट करनी होगी, आपने उसको बिल दे दिया, अपना बिल ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया, तो डेबिट का रिसीवर के हिसाब से एंडोर्स से डेबिट कर दिया आपने, जो भी उसका नाम हो, मान लिया सी है उसका नाम, तो सी डेबिटेड टू बीआर हो गया आपकी एंट्री, ठीक हो गया, ठीक। फोर्थ केस में क्या करता है, उसने बिल को अपने पास भी नहीं रखा, ये 4 ऑप्शन है, यानी एक ही बिल के 4 में से कोई भी एक यूज कर सकता है, जो ड्रॉर है उन 4 में से कोई भी यूज कर सकता है। ये तो नहीं हो सकता कि एक ही बिल के आप 4 तरीके से यूज कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि उसमें से कोई एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो बिल को वो क्या करता है, अपने पास रिटेन नहीं किया उसने डिस्काउंट भी नहीं कराया, किसी को एंडोर्स भी नहीं किया। हाँ, एक काम कर दिया उसने,
इस बार उसने कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेज दिया। देखिए बैंक काफी सारे काम करता है एज एन एजेंट, तो एजेंट के तौर पर बैंक ने वो बिल ले लिया उससे और बैंक को इंस्ट्रक्शन दी गई कि जिस दिन भी क्या होगा, जिस दिन इसकी मैच्योरिटी आएगी आप ला के पैसा मेरे अकाउंट में जमा करा दीजिएगा, ठीक है ना। बैंक उसके चार्जेस लेता है वो एक अलग चीज है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना हमें। हाँ कलेक्शन के लिए सेंड करना कहते हैं इसको, तो when bill is sent for collection, bill is sent for collection, तो जब बिल को कलेक्शन के लिए सेंड किया जाता है उस दिन क्या एंट्री बनती है, उस दिन भी दिया क्रेडिट होगा आपका जा रहा है। हाँ एक एसेट्स बनानी पड़ेगी आपको इसी नाम से, क्योंकि पैसा तो अभी आपको मिलेगा नहीं, बैंक को दे दिया आपने, सिर्फ आगे सवालिए से मैच्योरिटी पे लाके पैसा जमा करा देना हमारे अकाउंट। तो क्या बनेगा आपका बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बीआर, ठीक। ये फर्स्ट एंट्री बनी है, इसके दो केस बनेंगे। ये तो उस दिन की एंट्री होगी जिस दिन आपने क्या किया, जिस दिन आपने बैंक को बिल दिया कि भाई इसे रखे कलेक्शन के लिए। फिर मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी में बैंक ने पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, तो उस दिन क्या होगा जब मैच्योरिटी आएगी, एक एंट्री उस दिन की भी बनेगी, बी एंट्री इसकी, ठीक है। ए एंट्री हमने यहां बनाई, बी एंट्री एक और बनाएंगे हम, और बी एंट्री होगी व्हेन amount received on amount is collected by bank on maturity। मैच्योरिटी में जब बैंक कलेक्शन करके लेके आया पैसा तो क्या एंट्री बनेगी, ये देखिए एक बार, तो एंट्री बनेगी आपके पास पैसा आएगा आपके बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और ये जो एसेट्स आपने बिल सेंट फॉर कलेक्शन के नाम से बनाई हुई है ये कैंसिल कर देंगे क्योंकि अब तो पैसा आ गया इसके अगेंस्ट में, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट कर दिया, वो कैंसिल कर दिया, ठीक। आप ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। हाँ आप इसको समझते चलिए, अगर कुछ क्लियर ना हो तो आप वीडियो को बैक जाके देख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट पेज की एंट्रियां बताई अभी मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, ठीक है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि मैच्योरिटी डेट पर आपने बिल दिया और पैसा मिल जाएगा, इस तरह से अभी तक की एंट्री है। अब आते हैं हम किसकी बुक में, ये तो हमने की है ड्रॉअर की बुक की एंट्री। अब ड्रॉइंग की बुक में आते हैं, देखते हैं एक बार ड्रॉइंग की बुक में अगर हम एंट्री करें तो क्या बनती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। वो जो परचेजर है उसकी बुक में क्या एंट्री बनेंगी, ये देखना है। परचेजर की बुक में क्या एंट्री बनेगी, देखिए पहली एंट्री ड्रॉइंग की बुक में जो बनेगी वो परचेज करने की एंट्री बनेगी। इसने जब क्रेडिट में सेल किया तो उसने क्रेडिट में परचेज किया होगा, तो क्या एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री होगी हमारी व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब उधार में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज तो एक्सपेंस होता है आपका, डेबिट हो गई, तो क्या एंट्री बन जाएगी इसकी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट द गिवर कौन है, ड्रॉ, यानी ए अगर दे रहा है तो ए का नाम आ जाएगा यहाँ पर। सपोज करो ए ने बी को सोल्ड किया है तो ये बी की बुक में एंट्री कर रहे हैं, बी ने परचेज किया तो बी ने क्या किया क्योंकि क्रेडिट परचेज है तो क्या करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए, है ना, तो ए की जगह यहाँ ड्रॉअर है, ध्यान रखिएगा। तो ये बनी मेरी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री क्या करता है, ये सेकंड एंट्री करेगा ये जिसने ये बिल को एक्सेप्ट करेगा, भाई एक लायबिलिटी क्रेडिट कर रहा है, पैसा तो दे नहीं रहा, यहाँ अब इसने क्या किया, ए को क्रेडिटर बना दिया, ए को इसने अपना, अब इसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर रहा है एक तरह से, समझ लीजिए एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो उस दिन क्या करेगा, व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, बिल इज एक्सेप्टेड। अब जब बिल एक्सेप्ट किया जाता है तब क्या होता है, देखिए जब बिल एक्सेप्ट करेगा तब उस दिन एंट्री बनेगी, ये ड्रॉअर को जो इसने लायबिलिटी बनाया था क्रेडिटर को कैंसिल करेगा तो बनाएगा ड्रॉअर डेबिट कर देगा
ड्रॉ डेबिटेड टू बिल्स पेबल, एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी है यहाँ पर, ठीक। ये तो पहले क्या किया, इसको क्रेडिटर बना दिया था, अब क्रेडिटर एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर ली उसने बिल्स पेबल नाम से, तो उसने उस क्रेडिटर को कैंसिल कर दिया जो पहले उसने एंट्री की हुई थी। थर्ड एंट्री जो बनेगी वो मैच्योरिटी पर बनेगी। भाई यहां हमने पढ़ा था कि 4 केसेस थे, अ बिल कैन बी यूज्ड इन 4 वेज। तो रिटेन करेगा तो पैसा क्या करेगा, रिटेनिंग के केस में क्या होगा, मैच्योरिटी पर जो ड्रॉर है वो क्या करेगा, बिल देगा, पैसे लेगा। अगर उसने डिस्काउंट करवा लिया तो क्या होगा, बैंक के पास गया था बिल, बैंक मैच्योरिटी पर किसी को भेजेगा, बिल देगा, पैसे लेगा। सेकंड, थर्ड वाला एंडोर्सी था, किसी को ट्रांसफर कर दिया बिल, तो वो क्या करेगा, बिल देगा, पैसे लेगा, किससे, ड्रॉई से। फोर्थ वाला कलेक्शन वाला केस में भी सेम वही है, बैंक किसी को सेंड करेगा, बिल देगा, पैसा लेगा। यानी चारों केसेस उधर हैं, यहां इसके लिए कुछ नहीं है। यहां पर ये चाहे वो किसी भी बिल का कोई भी यूज करे, चाहे रिटेन करे या चाहे उसको डिस्काउंट करवा ले, एंडोर्स कर दे, या फिर उसको वो कलेक्शन के लिए सेट करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पास तो मैच्योरिटी में जो भी आएगा पैसा लेने, ये बिल ले लेगा उसको और पैसे दे देगा, पेमेंट कर देगा उसकी, बस यही होना है। तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पर यहाँ एंट्री बनेगी हमारे ऑन मैच्योरिटी व्हेन पेमेंट इज मेड, व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन मैच्योरिटी। तो जब मैच्योरिटी पर पेमेंट की जाती है तब क्या होगी एंट्री, तो मैच्योरिटी पे जब एंट्री होगी तब एंट्री बनेगी। देखिए अपना बिल्स पेएबल कैंसिल करेगा, अपनी लायबिलिटी कैंसिल करेगा, तो जो लायबिलिटी क्रेडिट की है आपने, क्योंकि लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं, और जब आप उसको कैंसिल करोगे तो डेबिट कर दिया आपने, और क्रेडिट पर गोज आउट में आपने कैश पेमेंट कर दिया, तो ये हो गया आपका इसकी एंट्री। तो ये 3 ही एंट्री होनी है इसके उसमें 4 केसेस भले ही हो, लेकिन इसके उसमें मैच्योरिटी पर सिर्फ यही एंट्री होती है और कोई एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए।